सभी के लिए जल। धरती पर रहने वाले सभी जीवों का मूल आवश्यकता जल है। हम कक्षा 9 में एक साधारण के रूप में जल के महत्व तथा जल के चक्र के बारे में पढ़ चुके हैं। मनुष्य ने किसी प्रकार जल स्रोत का प्रदूषित किया और साथ ही मनुष्य की प्रकृति में दखल से अनेक क्षेत्रों में जल का उपलब्धता भी प्रभावित हुआ है। उपभोक्ता क्रियाकलाप के बाद अपने जानबूझकर आश्चर्य होगा कि जल की कमी वाले क्षेत्र एवं अत्यधिक निर्धनता और वाले क्षेत्र में घनिष्ठ संबंध है। वर्षा वर्षा के प्रतिरूप में अध्ययन भारत में विभिन्न क्षेत्रों में जल उपलब्धता का पूर्ण सत्य सामने नहीं आता। भारत में वर्षा मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है। इसका अर्थ है कि वर्षा की अवधि वर्ष में कुछ महीने तक ही सीमित रहती है। प्रकृति में मानसून के अभिदान के बाद भी क्षेत्र में वनस्पति अच्छादन कम होने के कारण भूजल स्तर पर उपलब्धियाँ काफ़ी कम आ रही हैं। फैसलों के लिए जल की अधिक मात्रा की मांग, उद्योग में प्रवाहित प्रदूषण और नगरों में कूड़े कचरे से जल के प्रदूषित कर उसकी उपलब्धता की समस्या और अधिक जटिल बना दी गया है। दखल तथा स्थानीय निवासी उनका संबंध रहे इस भरित जल के निरंतर भारी प्रकार से किया जाता था। जल की उपलब्धियां और दर्शकों में इस संबंध के अनुसार अनुभव के आधार पर इसका फसल प्रतिरूप अपनाए जाते थे। सिंचाई के इन संबंधों का प्रभाव भी स्थानीय लोगों पर के द्वारा किया जाता है। अंग्रेज ने भारत आकर अन्य बातों के साथ साथ इस पद्धति को भी बदल दिया। बड़ी परियोजना जैसे विशाल बांध तथा दूर तक जाने वाली बड़े बड़े नहरों का सर्वप्रथम संकल्पना कर उन्हें क्रियान्वित करने का कार्य भी अंग्रेज द्वारा ही किया गया। इसके हमारे स्वतंत्र होने के पर सरकार ने पूरे जोश से साथ अपनाया। इस विशाल परियोजना में सिंचाई के स्थानीय तरीके अपेक्षित होते गए और सरकार धीरे धीरे इनका प्रबंध और प्रशासन अपने हाथ में लेती चली गई, जिससे जल के स्थानीय स्रोतों पर स्थानीय निवासियों का निरंतर समाप्त हो गया। बांध, हम बांध क्यों चाहते हैं? क्योंकि बांध जल के पर्याप्त मात्रा में जाया जा सकता है, जिसका उपयोग केवल सिंचाई के लिए ही हीरा धातु उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इसके विषय में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, जिससे निकलने वाले नहरों जल की बड़ी मात्राओं को दूरस्थ स्थानों पर ले जाती है। उदाहरणतः इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में काफ़ी बड़े क्षेत्रों में हरियाली आ गई है, परंतु जल के खराब प्रबंध के कारण जल का समान वितरण नहीं है। अतः जल स्रोत के निकट रहने वाले व्यक्ति गन्ना एवं धान जैसे अधिक जल खपत वाले फसल लगा लेते हैं, जबकि दूर के व्यक्ति बांध पर नहर बनाते हैं और स्थापित किए जाते हैं। बांध बड़े ही बनने के विरोध में उठ रहे उन पेड़ों की चर्चा हम पिछले अध्ययन में कर चुके हैं। गंगा पर बना टिहरी बांध इसका एक उदाहरण है। आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में तो अवश्य पढ़ा होगा, जिसमें नर्मदा नदी को बनाने वाले बांधों की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध हो रहा था। बड़े बांध के विरोध में तीन समस्याओं का चर्चा विशेष रूप से होती है। सामाजिक समस्याएं, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासियों को स्थापित होते इस मुआवजा नहीं मिलता। आर्थिक समस्या, क्योंकि इससे जनता का बहुत अधिक धन लगता है और इसे अनुपात में लाभ अपेक्षित नहीं। पर्यावरण समस्या, क्योंकि सबसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैविक विविधता का क्षति होता है। विकास में विभिन्न परियोजनाओं में कोई लाभ नहीं होने तथा अपनी भूमि में जलों से हाथ धोना पड़ता है, जिसकी क्षतिपूर्ति में समुचित नहीं होता। 1970 में बने तावा बांध में स्थापित को अभी वह नहीं मिल सकते जिनका वादा किया था। जल संभरण प्रबंध में मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जिससे कि जैव मात्रा उत्पादन हो सके। इसका प्रमुख उद्देश्य एक जल में प्राथमिक स्रोतों में विकास, द्वितीय संग्रह, पौधे पर जंतु पर उत्पादन इस प्रकार करना जिससे परिस्थितियाँ असंतुलन ना हो। जल संभरण प्रबंध न केवल जल स्तर समुदाय को उत्पादन एवं आय बढ़ाता है, परंतु सूखे एवं बाढ़
को भी शांत रखता है तथा निचले बांध एवं जलाशयों पर केवल काल भी बढ़ता है। अनेक संगठन प्रचलित जल संरक्षण प्रणालियों में पुनर्जीवित करने में लगे, जो बांध जैसे बड़ी परियोजनाओं को पुनर्स्थापित किया जाता है। जल संरक्षण में एक ऐसे शक्ल विकसित किए जाते हैं जिसके द्वारा धरती पर पड़ने वाले प्रत्येक बूंद का संरक्षण किया जा सके। यथा छोटे छोटे गड्ढे खोदना, झील का निर्माण, साधारण जल स्तर व्यवस्था की स्थापना, मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनना, रेत तथा चूने के पत्थर संग्रहण बनना और घर के छतों से जल एकत्रित करना। इससे भूजल बाढ़ बढ़ जाता है और नदी भी पुनः जीवित हो जाती है। जल संग्रह वाटर हार्वेस्टिंग भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है। राजस्थान में खनिज बड़े मात्रा, नाड़ी महाराष्ट्र में बांध, ताल मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बिहार में आहार और पाइप, हिमाचल में खुला, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में तालाब, तमिलनाडु में टैंक, केवल सुगम कर्नाटकों के इत्यादि हैं। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।